हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में एक नई तीर्थ की यात्रा के साथ। सो टुडे वी आर गोइंग टू रेमुना धाम। रूम से निकलते ही पद यात्रा करते हुए हम बस तक पहुंचते हैं। कुछ देर बस का सफर, फिर मेट्रो की यात्रा और आखिरकार ट्रेन पकड़ने के लिए हम पहुंच जाते हैं हावड़ा स्टेशन। हावड़ा में थोड़ी सी पेट पूजा करने के बाद शुरू होता है हमारा ट्रेन का सफर। ट्रेन में इस नन्हे दोस्त के साथ खेलते खेलते हम पहुंच जाते हैं बालेश्वर। फुट ब्रिज कंस्ट्रक्शन के कारण बंद था, इसलिए प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ जाने के लिए सभी डिवोटीज को जंप करके पार करना पड़ा। बालेश्वर स्टेशन से ऑटो लेकर हम आ जाते हैं इस्कॉन टेम्पल। टेम्पल डॉर्मेट्री में अपने बैग्स वगैरह रखकर फ्रेश होकर हम आ जाते हैं लंच प्रसाद लेने। अब समय था हमारे पहले डेस्टिनेशन बलदेव विद्याभूषण जी के जन्म स्थान की ओर बढ़ने का। बलदेव विद्याभूषण के जन्म स्थान आकर हम थोड़ी देर अपने आचार्यों की महिमा डिस्कस करते हैं। तो ये जो भगवत गीता जो अभी तक प्रभात की जो जितने भी रचना है उसमें जो वर्ल्ड फेमस है, जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड, सबसे ज़्यादा भाषाओं में ये की गई, रूपांतरित की गई है, ट्रांसलेट की गई। और इस पर्टिकुलर बुक को शिला प्रभुपाद जी ने जो डेडिकेट किया है वो विद्या रोशन को। तो जनरली भगवत गीता पे जो दो टीकाएं फेमस है, एक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बेचारे वो, और बलदेव विद्या रोशन। और अब चलते हैं रेमुना के हृदय खीर चोर गोपीनाथ के दर्शन के लिए। इस मंदिर से जुड़ी एक बहुत ही मधुर लीला है। जब माधवेंद्र पुरी यहाँ आए तब उनके मन में गोपीनाथ जी के भोग की खीर का स्वाद जानने की इच्छा हुई, ताकि वही भोग वह अपने गोपाल जी को अर्पित कर सकें। त्रिकालदर्शी भगवान ने अपने भक्त के मन की बात जान ली और रात में गोपीनाथ जी ने पुजारी को स्वप्न में बताया कि उन्होंने एक मटकी खीर माधवेंद्र पुरी के लिए छुपा ली है, और तब से वे खीर चोर गोपीनाथ के नाम से प्रसिद्ध हो गए। खीर चोर गोपीनाथ पहुंचकर भानु प्रभु के मुख से एक बार फिर चैतन्य चरितामृत की मधुर कथा सुनने का अवसर मिलता है। देखते ही देखते भगवान की अति सुंदर आरती शुरू हो जाती है। इसी बीच भानु प्रभु मुझे सभी भक्तों के लिए रेमुना का मोस्ट फेमस एंड स्पेशल अमृत केली खीर प्रसाद लाने भेज देते हैं। आरती के बाद सभी भक्त बैठकर इस अमृत समान खीर का आनंद लेते हैं। मजा आया। धीरज प्रभु कुछ रिएक्शन। थोड़ी देर इस प्यारी सी गैया के साथ समय बिताने के बाद पता चलता है कि भगवान का पट तो बंद हो चुका है, इसलिए दर्शन खुलने तक हम सब मिलकर भगवान के लिए कीर्तन शुरू कर देते हैं। गोपीनाथ जी का आखिरी शयन दर्शन करने के बाद हम वापस इस्कॉन टेम्पल लौट आते हैं। अगली सुबह मंगल आरती के लिए हम फिर से खीरचोर गोपीनाथ मंदिर पहुंचते हैं। मंगल आरती के बाद हम रसिकानंद प्रभु के समाधि का दर्शन करते हैं और फिर हम भगवान के सामने जप करने बैठ जाते हैं। जप पूरा होने के बाद हम माधवेंद्र पुरी जी के समाधि का दर्शन करने के लिए निकलते हैं। माधवेंद्र पुरी चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वर पुरी के भी गुरु थे। कहा जाता है कि श्री राम जब वनवास से लौट रहे थे तब माता सीता को प्यास लगी। तब प्रभु श्री राम ने यहाँ 7 बाण मारकर जल प्रकट किया था और यह पवित्र स्थान आज भी रेमुना में स्थित है। उसके बाद गर्गेश्वर महादेव के मंदिर के दर्शन और वहाँ कीर्तन करने के बाद हम लोग वापस गोपीनाथ जी के मंदिर की ओर निकल पड़ते हैं। हरियाली से घिरे ये शांत खेत, ठंडी हवा और पवित्र वातावरण, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति भी भगवान का स्मरण कर रही हो। मंदिर लौटकर कुछ देर और चैतन्य चरितामृत की चर्चा होती है। अंतिम बार गोपीनाथ जी के दर्शन करने के बाद सभी भक्तों को भगवान का बहुत ही स्वादिष्ट खोआ प्रसाद प्राप्त होता है। इसके बाद हम लोग वापस इस्कॉन टेम्पल लौटकर अपने बैग्स पैक करते हैं और थोड़ा प्रसाद पाकर अनिमेष प्रभु के घर के लिए निकल जाते हैं।
अनिमेश प्रभु के घर कीर्तन एंड क्लास करने के बाद हमें बहुत ही टेस्टी प्रसाद मिलता है और उसके बाद हम कोलकाता वापस लौटने के लिए स्टेशन की ओर निकल पड़ते हैं। और इसी के साथ हमारी रेमुना धाम की यह पवित्र यात्रा यहाँ संपन्न होती है। आशा करता हूँ कि आपको यह यात्रा पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे एक नई वीडियो में एक नई तीर्थ की यात्रा के साथ। हरे कृष्णा।